हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो बात करेंगे पीआर वर्सेस जीएसके के बीच में जो मुकाबला आपको रात को देखने को मिलने वाला है। दोस्तों जो एलिमिनेटर मुकाबला रहेगा, जो भी टीम जीतेगी वो क्वालिफायर 2 में जाएगी और जो भी टीम हारेगी वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी और फाइनल का सफर उसका यहीं पर खत्म हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस मैच में कौन से बॉलर्स चलेंगे उस बारे में बात की जाएगी। फुल डिस्कशन रहेगा। बॉलर्स के ऊपर आपको कोई भी डाउट इस वीडियो में नहीं रहने वाला। ठीक है, अगर बात करें कल के मैच की तो कल का मैच हमारा काफी एक्सीलेंट गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कौन से बॉलर्स अच्छा कर सकते हैं और बर्टमान जो बताए थे उन्होंने भी 4 विकेट लिए, एक मार्को जॉनसन ने भी 4 विकेट लिए और लेफ्टी बॉलर का दबदबा था। आपको सब कुछ बताया था दोस्तों। ठीक है, आज बात करेंगे पार्ले रॉयल्स और जीएसके के बीच में, जैसे जहां पर आपको मोइन अली, लूबी, फुल्कबायो और जहां पर शेफर्ड वगैरह जितने भी जहां पर आपके प्लेयर हैं, शेफर्ड तो खेलेंगे नहीं पर विलियम्स, लुंगिनगिडी, तबरेज शमसी, फॉर्चून बर्गर, तो जितने भी प्लेयर हैं दोस्तों इन सभी का डाटा आपको देखने को मिलने वाला है। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम जान लेते हैं दोस्तों द वंडर स्टेडियम में जो रिसेंट के मैच हुए हैं उनमें आप देखो कौन कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। जिस पिच पर मैच हुए हैं और रिसेंट मैच जहां पर 3 फरवरी को हुआ था डीएसजी वर्सेस जीएसके के बीच में, डीएसजी ने जहां पर 203 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पर और जीएसके ने इस मैच को जीतकर ही क्वालिफाई किया है दोस्तों। इस मैच को जीतकर और 209 रन बनाए थे 3 विकेट के नुकसान पर। बाकी एक 31 जनवरी को हुआ था जहां पर जीएसके हार गई थी, फिर 24 को हुआ जहां पर भी जीएसके की टीम हार गई थी, फिर आपका 20 जनवरी को हुआ जहां पर जीएसके की टीम जीत गई थी। ठीक है, तो आप जहां पर जीएसके का जो होम ग्राउंड मान सकते हो, तो होम ग्राउंड में 4 मैच जीएसके ने खेले हैं, 2 जीते हैं 2 हारे हैं दोस्तों। रिसेंट के मैचों की बात कर रहा हूं। अब दोस्तों बात करेंगे इस पिच पर कौन से बॉलर चलते हैं। देखो दोस्तों आदिल फुल्कबायो, इनका नाम आप जहां भी देख रहे होंगे, इस बॉलर को तो आप लेकर चल सकते हो क्योंकि इसका जहां पर रिकॉर्ड काफी शानदार है। आप जहां पर देख सकते हो इसको आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि पिछले मैच में भी 102 पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं। ठीक है, और बात करें दोस्तों जहां पर इनका रिकॉर्ड काफी शानदार है, 2017 से लेकर 2023 तक इन्होंने जहां पर 8 मैच खेले हैं दोस्तों और 8 मैच में 20 ओवर डाले हैं और 20 ओवर में कितनी विकेटें निकाली है? 9 विकेटें निकाली हैं। कितने मैचों में? 8 मैचों में। 8 मैचों में 9 विकेट, मतलब हर मैच में 1 विकेट मिलने के चांसेस इनके पूरे रहते हैं दोस्तों। ठीक है, जो डालते क्या है? जो डालते हैं राइट आर्म मीडियम। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों डेल स्टेन की। डेल स्टेन आपके डालते हैं राइट आर्म फास्ट, पूरी तरह से फास्ट डालते हैं। 7 मैचों में लगभग 8 विकेटें निकाल चुके हैं। ठीक है, 7 मैचों में 8 विकेटें। अब दोस्तों जहां पर बात करेंगे अब्दुल रज्जाक की, तो अब्दुल रज्जाक दोस्तों आपके स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डालते हैं जिन्होंने 3 मैचों में लगातार 7 विकेटें निकाली है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों जहां पर ना एक बॉलर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। अगर आप किसी भी स्पिनर को लेकर जाने वाले हो, बात मेरी ध्यान से सुनना जी, किसी भी स्पिनर को अगर आप लेकर जाने वाले हो इस मैच में तो वो स्पिनर होना चाहिए स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स दोस्तों। ठीक है, आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे क्योंकि स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स का जहां पर काफी ज्यादा दबदबा मुझे देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो आपके अब्दुल रज़ाक है इन्होंने भी 7 विकेटें ली हैं 3 मैचों में और स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डालते हैं। जो आपके डीएल बटोरी हैं जे भी आपके न्यूजीलैंड के थे, फिर शाकिबुल हसन हैं जे भी बांग्लादेश के, जे दोनों प्लेयर जो है स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डालते हैं। फिर लुंगिनगिडी की अगर बात करें तो लुंगिनगिडी आपके जो है राइट आर्म मीडियम फास्ट हैं। उसके बाद है दोस्तों आपके लसित मलिंगा जो कि फास्ट डालते हैं। ठीक है, राइट आर्म फास्ट डालते हैं। उसके बाद तबरेज शमसी जे भी स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स आ चुके हैं। फिर आपके यहाँ अस्टन एगर जो कि लेग ब्रेक हैं, जो स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स इस तरह का ही है इनका भी। ठीक है, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है। पर जहां पर दोस्तों एक बात आप नोटिस करो कि स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जो स्पिनर हैं वो विकेटें काफी अच्छी निकाल रहे हैं 3-3 मैचों में दोस्तों। ठीक है, और जहां पर पीटरसन की बात करें तो पीटरसन भी आपका स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डालता है। जेएस पटेल जी आपका ऑफ ब्रेकर डालता है दोस्तों। ठीक है, तो विकेटें तो इन्होंने काफी अच्छी निकाली हुई है। तो देखो आपको कौन से बॉलर लेकर चलना है, एक तो राइट आर्म फास्ट
ठीक है, जो पूरी तरह से फास्ट डालते हैं। नंबर 2 जो राइट आर्म मीडियम है, ठीक है। नंबर 3 स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। ये 3 प्रकार के बॉलर्स आपकी टीम में होने चाहिए, तभी आपको विकेटें मिलने के चांसेस बनेंगे और पॉइंट्स मिलने के चांसेस बनेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों जहां पर प्लेयर्स की, कि अब हमें देखना कैसे है कि कौन सा प्लेयर कैसा है। स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को कैसे ढूंढेंगे, जैसे अब देखो दोस्तों एल विलियम्स की बात करें तो ये है राइट आर्म मीडियम फास्ट। मैंने बोला क्या आपको, मैंने बोला कि राइट आर्म मीडियम फास्ट हमें लेना है टीम में, ठीक है। और परफॉर्मेंस भी देखो इस बंदे की, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है। जब से खेल रहा है तब तक आज तक, जब से खेल रहा है तब से लेकर आज तक इसकी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है एल विलियम्स की, तो दे तो आपकी टीम में होना चाहिए, ठीक है। नंबर टू है लुंगी निगिडी। तो लुंगी निगिडी आपका डालता है दोस्तों राइट आर्म फास्ट मीडियम, तो जे भी राइट आर्म फास्ट मीडियम है, जे भी हमारी टीम में रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों तबरेज शमसी। अगर तबरेज शमसी आता है तो आपको ट्राई कर लेना है दोस्तों, पहले बता रहा हूं, तबरेज शमसी अगर आता है तो ट्राई कर लेना। क्यों? क्योंकि तबरेज शमसी का भी रिकॉर्ड उतना भी खराब नहीं है। जहां पर अगर देखो तो तबरेज शमसी ने जहां पर अच्छे खासे पॉइंट्स जो है निकाल कर दिए हैं इस पिच पर, ठीक है। तो तबरेज शमसी जहां पर एक विकेट तो निकाल ही लेगा, एक विकेट। फिर नेक्स्ट है फॉर्चून की बात करें दोस्तों, जे भी स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डालता है। तो मैंने आपको बोला क्या है, जो स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डालता होगा उसको पिक करके चल सकते हो दोस्तों आप। तो अगर फॉर्चून खेलता है तो इसको ट्राई कर लेना, अगर तबरेज शमसी खेलता है तो इसको ट्राई कर लेना। दोनों में से जो भी खेलेगा उसको आप ट्राई कर सकते हो। अगर दोनों खेलेंगे तो फिर आपको देख लेना है कि भाई किसके साथ जाना है, क्योंकि जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी आप उसके साथ जा सकते हो। तो अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो तबरेज शमसी कहीं आगे नजर आते हैं फॉर्चून से, ठीक है, ध्यान में रखना। इन जो स्लो है दोनों स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डालते हैं, तो इसलिए दोनों में से कोई भी। नेक्स्ट है बर्गर की बात करें दोस्तों, जे है लेफ्टी होगा, हाँ लेफ्टी बॉलर है दोस्तों जे। तो लेफ्ट आर्म फास्ट है, सिर्फ एक ही बॉलर है जहां पर बर्गर जो कि लेफ्टी बॉलर है, तो आप ट्राई कर सकते हो। इमरान ताहिर की बात करें तो दोस्तों इमरान ताहिर आपका लेग ब्रेक गुगली डालता है, तो ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं तो बाहर भी रख सकते हो। फिर नेक्स्ट है आपका एन पीटर की बात करें तो ये भी लेग ब्रेक है, ठीक है। फिर आपका है सी यूसुफ की अगर बात करें तो राइट आर्म मीडियम है दोस्तों, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। सिलेक्शन देखो काफी कम है, लगभग 12% सिलेक्शन है दोस्तों, ठीक है। जे टर्नर की बात करें तो टर्नर आपका जो डालता है राइट आर्म मीडियम, पर पिछले मैच में उतनी अच्छा कर नहीं पाया है, तो इसलिए आप सी यूसुफ के साथ जा सकते हो, क्योंकि ये पूरे 4 ओवर डालता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप बात करोगे ऑलराउंडर में, देखो अभी हमारे जो है 4 बॉलर्स जो है सिलेक्ट होकर आ चुके हैं जहां पर, ठीक है। ये 4 बॉलर सिलेक्ट होकर आ चुके हैं। बाकी दोस्तों अगर इनमें से कोई नहीं खेलता है, प्लेइंग जब लाइनअप होगी तो तबरेज शमसी और फॉर्चून में से कोई भी खेलेगा, आपको जरूर ट्राई करना है। तो एक बॉलर और अभी आने वाला है आपका, जहां तो तबरेज शमसी जहां तो आप फॉर्चून, इन दोनों में से एक को ट्राई जरूर करना है। विकेटें मिलने के चांसेस रहेंगे दोस्तों, अगर तबरेज शमसी खेलता है तो एक आधी ड्रीम टीम का हिस्सा बन सकता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे जहां पर मोइन अली की। मोइन अली ओवर डालता है नहीं डालता है, ओब्रेक डालता है। अगर पिछले मैच की बात की जाए दोस्तों तो 26 रन 2 ओवर जरूर डाले थे, ठीक है। तो आप बैटिंग के लिए इनको जरूर ट्राई कर सकते हो, और बॉलिंग तो ये एक आधा ओवर डालेंगे ही। फिर आपका है लुब्बी दोस्तों, लुब्बी भी आपका जो है बीच में ओवर डाल रहा है, एक आधा 2 ओवर डालता है और बैटिंग अच्छी कर लेता है, देख सकते हो 2 ओवर जे भी डालता है। तो आप पीआर की तरफ से लुब्बी को ट्राई कर सकते हो। आंदिल को तो आपको लेना ही पड़ेगा। बाकी डग ब्रैसवेल की बात करें तो दोस्तों राइट आर्म मीडियम डालता है, तो इसको भी आपको ट्राई करना पड़ेगा, 40% सिलेक्शन के साथ मिल रहा है। तो दोस्तों ये प्लेयर तो आपके पास होने चाहिए। हालांकि आप इन पर रिस्क ले सकते हो, आप जहां पर नगीडी पर रिस्क ले सकते हो, लुब्बी पर रिस्क ले सकते हो, मोइन अली पर रिस्क ले सकते हो, ठीक है। ये 1 2 3 प्लेयर मैंने बताए हैं, इन पर आप रिस्क लेना चाहते हो तो ले सकते हो। पर एक बात मेरी ध्यान में रखो, मैं जहां पर अब आपको बताने वाला हूं कि 4 ओवर कौन डालेगा, पूरे 4 ओवर, और वो 4 ओवर कब कब होंगे, मतलब अभी समझाता हूं मैं आपको। जैसे आपका एल विलियम्स है, तो एल विलियम्स आपका कब बॉलिंग डालेगा, ठीक है, कौन कौन सा ओवर डालेगा। अब ध्यान से देखना दोस्तों,
जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करने वाला हूं, ठीक है। जैसे जहां पर हम सिर्फ एल विलियम्स को ही रखेंगे, जैसे इसको रखा दोस्तों हमने, ठीक है। जे प्लेयर है तो जे कौन कौन सा ओवर डालेगा, ध्यान से देखना। अब विलियम्स आपका डालेगा तीसरा ओवर, पांचवा ओवर, 17वां ओवर, ठीक है, और 19वां ओवर। पूरे 4 ओवर डालेगा और पूरे 4 ओवर का डाटा आपके सामने है। तीसरा, पांचवा, 17वां, 19वां, मतलब 3, 5, 17, 19 ये ओवर डालेगा। और ये डेथ में भी डाल रहा है और शुरुआत में भी डाल रहा है। शुरुआत में इसके कौन से ओवर है, शुरुआत के इसके ओवर है 3 और 5, और डेथ के इसके जो ओवर है वो है 17 और 19, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड कहता है। अब देखो इस मैच में क्या पता जो दूसरा और चौथा डाल दे, और लास्ट में ये डाल दे 18वां और 20वां, इस तरह से डाल सकता है। पर कॉम्बिनेशन यही रहेगा कि ये इस तरह के ओवर डालता है दोस्तों, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये शुरुआत और डेथ का स्पेशलिस्ट है, ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट प्लेयर है दोस्तों बर्गर। पहले हम जीएसके की बात करेंगे। नेक्स्ट प्लेयर जहां पर आ चुका है आपका बर्गर। मैं बर्गर को लेने की ट्राई क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बर्गर को लेने की ट्राई इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये डालेगा आपका बर्गर आपका डालेगा दूसरा ओवर, चौथा ओवर, ठीक है, 15वां ओवर और 18वां ओवर, ठीक है। तो इस तरह के ओवर डालेगा जे 2, 4, 15, 18, ठीक है, पूरे 4 ओवर डालेगा। तो इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूं। जे भी डेथ में बॉलिंग करवा रहा है और शुरू में भी बॉलिंग करवा रहा है, तो विकेट मिलने के चांसेस रहेंगे दोस्तों, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। वर्गर को आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद है आपका डग ब्रेसवेल, जो कि पूरे 4 ओवर डाल रहा है दोस्तों। ये 40% सिलेक्शन के साथ मिल रहा है। मैं क्यों ट्राई कर रहा हूं इसको, मैं इसलिए ट्राई कर रहा हूं क्योंकि दोस्तों ये जो प्लेयर है ना, ये एक तो कम सिलेक्शन में मिल रहा है, दूसरा है ये 6ठा ओवर डालेगा, 10वां ओवर डालेगा, ठीक है, उसके बाद 16 ओवर डालेगा, उसके बाद 20वां ओवर डालेगा, ठीक है। तो 20वें ओवर में विकेटें जाने के चांसेस रहते हैं, फिर 16 ओवर में भी विकेटें जाने के चांसेस रहते हैं, 6ठे ओवर में भी एक आधी विकेट मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं इसकी प्रोबेबिलिटी है विकेट निकालने की, इसलिए मैं डग ब्रेसवेल को भी ट्राई करके जा सकता हूं। तो ये पूरे 4 ओवर डालेगा। उसके बाद है आपका इमरान ताहिर, वो भी अपने पूरे 4 ओवर डालेगा। मोइन अली भी 2 ओवर बीच में डाल देगा, तो पूरे इनके 20 ओवर कवर हो जाएंगे दोस्तों। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करेंगे दूसरी टीम की दोस्तों। तो दूसरी टीम में से आपके जो है पहले मैं बात करूंगा कोडी यूसुफ की दोस्तों, सी यूसुफ, ठीक है। ये जो प्लेयर है इसकी अगर बात करें दोस्तों, ये कौन से ओवर डाल रहा है, ये डाल रहा है आपका 4, 6, 14 और 17, मतलब शुरुआत और डेथ में जे भी बॉलिंग करवा रहा है दोस्तों, सी यूसुफ। इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका फॉर्चून या तबरेज शमसी, दोनों में से कोई भी खेलेगा, आप देख लेना। फॉर्चून ने पिछले मैच में कौन से ओवर डाले हैं ये देख लो। जे डालता है और हर मैच में ऐसा ही देखने को मिला है। जे कभी शुरुआत में एक आधा ओवर डाल देगा, बाकी के ओवर बीच में डालेगा, और कभी जे बीच के ही ओवर डालता है, जैसे कभी पहला ओवर भी जे डाल देता है, ये भी ध्यान रखना। तो वैसे फॉर्चून की अगर बात करें तो जे डालेगा 7 ओवर, 9 ओवर, 11 और 13, 7, 9, 11, 13, ठीक है। जे ओवर डालने वाला है फॉर्चून, ठीक है, बीच के ओवर डालता है। स्पिनर है तो स्पिनर आपको भी पता है कि बीच के ओवर ज्यादातर डालते हैं। आंदिल फुलकबाओ की बात करें, जहां पर जे भी उल्टा सीधा इसका नाम है, जो भी है आप एडजस्ट कर लेना दोस्तों। जे जो ओवर डालता है ये पूरे 4 ओवर डालता है दोस्तों। 8वां ओवर डालेगा, 12वां ओवर डालेगा, फिर 16वां ओवर डालेगा, फिर 19वां ओवर डालेगा, पूरे 4 ओवर डालेगा। ट्राई करके चल सकते हो, ठीक है। उसके बाद है आपका टर्नर 2, 5, 15, 18, ठीक है, जिसको पिछले मैच में कोई भी विकेट नहीं मिला था। हालांकि इसने ओवर 4 करवाए थे भाई, पूरे 4 ओवर करवाए थे, इसको विकेट कोई नहीं मिला था। जहां पर आप देख भी सकते हो 4 ओवर पूरे करवाए थे। तो कौन से करवाए थे इसने, 18 सॉरी गाइस, जहां पर 2, 5, 15, 18 इस तरह के ओवर करवाए थे, मतलब 4 ओवर पूरे करवा रहा है। अगर खेलता है तो ट्राई कर सकते हो, इस मैच में विकेट लेकर जा सकता है। फिर लूबी पहला और तीसरा ओवर डालेगा, पहला ओवर डाल देता है, कभी कभी 5वां ओवर डाल देता है। तो बीच के ओवर डालता है जी, बीच में 2 ओवर डालेगा, जो इसके 2 ओवर आने वाले हैं, ठीक है, 2 ओवर ही मोइन अली के आते हैं। तो ये सब कुछ जो रिकॉर्ड मैंने बताया, आई होप आप समझ गए होंगे। तो जहां से क्या निकल कर आता है, हमें कौन कौन से प्लेयर ट्राई करने हैं, विलियम्स, वर्गर, ठीक है,
सी यूसुफ और जहां पर हम फॉर्चून या तबरेज शमसी खेलता है, दोनों में से एक उसको ट्राई कर सकते हैं। हालांकि अगर जहां पर ना एक बात नोटिस करना, अगर जे टर्नर नहीं ना खेलेगा, अगर जे टर्नर नहीं खेले तो उसकी जगह पर लुंगी निगिडी आएगा फिर, तो लुंगी निगिडी को भी आप ट्राई कर सकते हो जहां पर अगर करना चाहो तो, ठीक है। लुंगी निगिडी भी आपके लिए बेस्ट हो सकता है। फिर आप जहां से आंदिल और लुब्बी को ही ले सकते हो, डग ब्रैसवेल को ट्राई करना चाहते हो, फिर आप देखो फिर बॉलर्स आप ज्यादा ले जाओगे, रिस्क तो लेना पड़ेगा। फिर आप फॉर्चून को बाहर कर सकते हो या लुंगी निगिडी को बाहर कर सकते हो, तभी आपके पास 3 बॉलर और 3 ऑलराउंडर रहेंगे। क्योंकि जो बैटिंग पिच भी तो है, तो बैटिंग जहां से हमें 4 ऑलराउंडर तो लेना पड़ेंगे, क्योंकि मोइन अली भी बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, 2 ओवर भी डालेंगे, जे एडवांटेज मिल जाता है। फिर लुब्बी भी बैटिंग अच्छी करते हैं, 2 ओवर डालेंगे, जे भी, इन दोनों का 2-2 ओवर का एडवांटेज मिल जाता है, ठीक है। फुल्कवायो भी जहां पर बैटिंग अच्छी कर लेता है, प्लस 4 ओवर करवा रहा है, इसलिए ट्राई करना पड़ेगा। डग ब्रैसवेल की बात करें तो जे भी 4 ओवर डालेगा, इसलिए इसको ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। बचते हैं फैफ डू प्लेसिस लेकर चल सकते हो, मिलर को आप ट्राई कर सकते हो, और जहां से डी ब्लास और ब्यान मर्सन को आप ट्राई कर सकते हो, जहां से अगर करना चाहो मिलर की जगह पर अगर आप जहां से मैडसन को ट्राई कर सकते हो। इस तरह से जा सकते हो दोस्तों टीम लेकर, ठीक है। बाकी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करें तो दोस्तों देखो, कैप्टनसी जहां पर जो है ज्यादातर जो ऑडियंस देने वाली है दोस्तों, वो देगी बटलर और फैफ डू प्लेसिस। देखो अगर बटलर चलेगा तो पीआर की टीम जीतेगी, और अगर डुप्लेसी चलेगा तो जीएसके की टीम जीतेगी। सिंपल सा वंडा है, ठीक है। क्योंकि अगर जीएसके को जीतना है तो डुप्लेसी को चलना पड़ेगा, क्योंकि हर मैच में डुप्लेसी अच्छे रन्स बना रहा है, तभी जो है जीएसके की टीम जीत रही है। तो ये सबसे बड़ा कारण है। बाकी आप चाहो तो जहां से विलियम्स को भी कैप्टन दे सकते हो, वर्गर को भी कैप्टनसी दे सकते हो। 2 प्लेयर जहां पर अच्छे हैं कैप्टनसी के लिए, बॉलिंग में अगर देना चाहते हो, ऑलराउंडर में देना चाहते हो तो ऑलराउंडर में आपके फुल्कवायो जे इंपॉर्टेंट है, मोइन अली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और तीसरा है बैटिंग में, तो बैटिंग में दोस्तों 2 ही प्लेयर इंपॉर्टेंट है, एक तो फैफ डू प्लेसिस, दूसरे बटलर, ठीक है। बाकी आप बटलर और जहां से बटलर और सी यूसुफ के साथ जा सकते हो, या फिर लुब्बी के साथ जा सकते हो। बटलर और लुब्बी को आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे सकते हो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो फैफ डू प्लेसिस कैप्टन और ब्यान मैडसन को आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हो, या फिर विलियम्स के साथ वाइस कैप्टनसी लेकर चल सकते हो दोस्तों। बाकी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी इस तरह से डिपेंड करेगा। और जहां पर बात करें जस्टिन रॉय की, देखो जस्टिन रॉय का पता क्या है, जस्टिन रॉय की मैं एक बात आपको बता देता हूं। जस्टिन रॉय अगर चलेगा, देखो जस्टिन रॉय पर ये डिपेंड करेगा कि भाई शुरुआत में मारना स्टार्ट कर, ये आते ही देखना शॉट खेलने की कोशिश करेगा। अगर ये टिका रहा लगभग लास्ट के 5-6 ओवर तक, तब ये स्कोर पहुंचा देगा दोस्तों आपका, अकेला ही मार देगा। 6-7 ओवर अगर खेल गया ना जे, तो अकेला ही जे 50 से 60 रन कर देगा जे, ठीक है। 50 से 60 रन कर देगा, क्योंकि ये फास्ट खेलता है। पर अगर ये फास्ट खेलने के चक्कर में विकेट देकर चला गया तो 0 पॉइंट देगा आपको, ये बात ध्यान में रखना। और इसकी ऐसी ही इनिंग्स रहती है, ये कभी भी रुक कर नहीं खेलता है। देखो 49 जहां पर आपको ड्रीम टीम के पॉइंट्स मिल रहे होंगे, 32 रन बनाए हैं 23 गेंदों पर, और जहां पर ज्यादातर जो है फास्ट खेलने की कोशिश करता है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों इसका, ठीक है। बाकी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी बता दी है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।